दिन साथियों, अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के भीमपुर थाना अंतर्गत भीमपुर चौक पर। और जैसा कि पिछले दिन जो कोर्ट का आदेश हुआ है SC/ST भीम आर्मी वाले पूरे देश में 21 तारीख को भारत बंद करने का निर्णय लिया है, उसी का असर यहाँ दिख रहा है। आइए हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ हाईवे NH 57 बंद है और हाईवे पूरा क्लोज कर दिया गया है, जैसा कि आप अगर भीड़ का तांता देखेंगे तो NH का जो है दक्षिण साइड पूरा एकदम लगभग 2 किलोमीटर तक उससे भी लंबी जामें पड़ी हुई है। और NH उत्तर तरफ देखेंगे तो यहाँ भी जो है लंबी जामें पड़ी हुई है। यहाँ बहुत बड़ा जमावड़ा है लोगों का। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वजह है, क्यों भीड़ लगाया गया है यहाँ पे। आइए यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? कुमोद कुमार पासवान। घर कहाँ हुआ? मधुबनी यहीं बगल में है। यहाँ क्यों भीड़ लगाए हुए हैं? यहाँ भीड़ लगा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर लगाया है, हम लोग दबे ऑर्डर लगाया SC/ST का जो है आरक्षण के लिए, उस चीज को हटाने के लिए हम लोग यहाँ जाम लगाए हुए हैं। 21 तारीख का जो है बंद कार्यक्रम था पूरे भारत का, और यहाँ प्रशासन जो है गाड़ी निकलवा रहे हैं। क्या ऑर्डर लगाया हुआ है? क्या हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। SC/ST में जो है 75% आरक्षण जो है उस चीज के लिए लगाया गया है, जिस कारण से हम लोग पास समझे कोटे में वर्गीकरण का मामला है ना, इसी के माध्यम से क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया गया। किस हिसाब से आप कर रहे हैं क्रीमी लेयर का प्रावधान? ठीक है, इस चीज को क्लियर कर, इसी मांग के लेके हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, चक्का जाम किए हुए हैं। हाँ। अच्छा, और कोई है जो इसके विषय में जानते हैं? अगर जाम लगाए हैं तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्यों जाम लगाए हुए हैं। ऐसे भीड़ लगाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, क्या बताइए ना, आपका क्वेश्चन क्या है? आप बोल रहे हैं कि SC/ST को हटाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण को। आरक्षण हटाने की बात नहीं है, कोटे में वर्गीकरण का बात है। कोटे में कोटे और क्रीमी लेयर की प्रावधान, ये हम इस कोटे में क्या चीज हटाया गया? जैसे कि आप SC/ST से आते हैं, आपके घर में कोई एक गवर्नमेंट जॉब हो गया, उसके बाद आपके ऊपर क्रीमी लेयर लगने लगेगा, समझे? बस यही है। देखिए, सटीक संतुष्टिजनक जो है जवाब नहीं है। और अगर कोई खुल करके बोलना चाहते हैं कि क्यों यहाँ जाम लगाए हो, अगर किसी को नॉलेज हो तो आप मैदान में आवें। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं इससे कि क्यों जो है हाईवे को जाम किए हुए हैं, क्या वजह है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार पासवान है। घर कहाँ हुआ? मेरा घर यहीं है। क्यों NH 57 को बंद किए हुए हैं? देखिए, NH 57 बंद करने का ऐलान इससे पहले 1 अगस्त में 1 अगस्त 2024 आप सुन लीजिए ना, 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में वर्ग विवरण करने की बात कही थी, जिसमें नॉन क्रीमिलेयर और क्रीमिलेयर की बात कही थी, उस फैसले का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 21 अगस्त को भारत बंद बुलाया गया था। आज उसके समर्थन में हम लोग पूरे बहुजन समाज के लोग, सभी SC/ST OBC कैटेगरी के लोग भारत बंद का समर्थन में आज NH 57 जाम किया गया है। और हम लोग मांग करते हैं कि माननीय न्यायालय से कि ये अपना वापस ले समर्थन, जो उन्होंने फैसला दिया उस फैसला को वापस लें, तभी हम लोग मानेंगे। क्योंकि कब से ये जमावड़ा लगाए हुए हैं? हम लोग यहाँ से 10 बजे से है। और कब तक रहने का जो है आप लोग? शाम 4-5 बजे तक रहा जाएगा। 4-5 बजे तक। अच्छा, एक बात बताइए, जब एम्बुलेंस इमरजेंसी पीरियड में आते हैं उनको देखिए, सभी का ख्याल रखा गया है। एम्बुलेंस, कोई पेशेंट है, मरीज़ है, कोई कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। बाकी सारी चीज़ें बाधित हो। स्कूल की गाड़ी को? स्कूल तो आज बंदी है, स्कूल गाड़ी ऐसा अभी नहीं आया। जो इसमें बच्चों की गाड़ी होती तो हम लोग छोड़ देते निश्चित रूप से, और बाकी सभी बंद है। अच्छा, यहाँ अभी तक कोई हताहत नहीं हुई है ना? ऐसा कोई हताहत नहीं हुआ है। सभी शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सभी भाई लोग भाईचारा बना के अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं माननीय न्यायालय के खिलाफ। प्रशासन आपके साथ है या खिलाफ है? बहुत प्रशासन हम लोग का सहयोग में है, और हम यही सुपौल प्रशासन से आह्वान भी करते हैं और निवेदन भी करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करें। हम लोग किसी तरह का उग्र नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। आप भीम आर्मी में किसी पद पर आसीन हैं क्या? नहीं, पहले थे, लेकिन अभी हम अनुसूचित जाति के समाज से भी हैं अभी। ठीक, इसके लिए हम काम। तो आप समझ सकते हैं, ये रही सटीक जवाब कि ये इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को वो
वापस ले, यही जो है यहाँ से सटीक जानकारी निकल करके आती है। आइए आइए, एक युवा देखते हैं, बहुत जोर से नारा लगा लगा करके बोल रहे हैं। क्या बात है, क्यों बंद? मेरी मांगे पूरा करे, जो मेरा था वो चाहिए हमको, सीधी सी बात है। कोई आरक्षण तलक्षण इधर उधर हटाया नहीं जाएगा, जिसका जो था वो चाहिए और हमेशा रहेगा। कोर्ट का कहना है कि उससे अच्छी व्यवस्था हम आप लोगों को दे रहे हैं। कभी नहीं हो सकता है, नहीं होगा, कभी कभी नहीं हो सकता है, कोई नहीं व्यवस्था हो सकता, कभी नहीं होगा, नहीं है। उसी में जो मेरा था वो चाहिए, सीधी सी बात है। तो आप समझ सकते हैं युवा कितने उग्र है कोर्ट के निर्णय पर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार हुआ सर। घर कहाँ हुआ? घर यही छतरपुर विधानसभा। क्यों यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं? ये भीड़ लगाए है कि शेड्यूल कास्ट जो है, दलित समुदाय के लोग, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट उसका जो है आरक्षण को पूर्ण रूप से वर्गीकरण करता है, और जो कि यह नहीं होना चाहिए। यह सब सरकार की मेली जुली भगत है। और क्या, जैसे बताइए किस तरह से वर्गीकरण किया गया है, कुछ है डिफिनेशन आपके पास? मेरे पास ये डिफिनेशन है कि उसमें जो ऊंचे अपर हो जाएंगे उनको एससी कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। बस सुप्रीम कोर्ट का यही नियम है, और हम लोग का ये पूर्ण रूप से मेरा कल जो थाना में काम पड़ेगा, ठीक है, अधिकारी क्या रहेगा? ब्राह्मण रहेगा, ठीक है, राजपूत रहेगा, फला रहेगा, लेकिन छोटी जाति का बात वहाँ पे माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। उसी कारण अपना मांगी पूरी करेंगे, और मेरा जो था वो चाहिए हमको, सीधी सी बात है। हम लोग छोटी सी जाति से हैं, जो मेरा था वो चाहिए हमको। तो आप समझ सकते हैं, कहा जा रहा है कि कहते हैं ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बड़े बड़े कास्ट के शेड्यूल लोग बैठे हुए हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग बैठे हुए हैं, जिसके कारण जो है छोटी जनताओं को आवाजाही में काफ़ी समस्या होती है। आप देख सकते हैं इधर लग रहा है कि जाम को जो है छोड़ा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। पता नहीं कुछ हुआ या क्या कैसे, है ना। काफ़ी लोग देख रहे हैं कि एकदम भाग दौड़ कर रहे हैं, जाम जो है लगभग छूट रहा है। अब जो भी निर्णय हुआ हो, जो भी प्रस्ताव की बात रही हो, है ना, लेकिन जाम को छुड़ाया गया है। सर एक सेकंड सर, क्या कह के जाम छुड़ाया गया? बोला जाए सर, बोला जाए। क्या कह के जाम छुड़ाया गया है? जाम छुड़ाया गया, लोग समझ गया, जाम समझ के छोड़ रहा है। कहता है कि जनता की समझदारी करवा करके प्रशासन के द्वारा तब जा करके जाम को जो है छुड़ाया गया है। आप देख सकते हैं जैसा कि इन लोगों ने निर्णय लिया था कि 4 बजे तक ये जाम रहेगी, लेकिन ये लगता है कि यहाँ पर विफल रहा। अगर सफलता तब होती जब इन लोगों ने निर्णय लिया था कि 4 से 5 बजे तक जाम रहेगा, और वो जाम सफलता के कगार पर नहीं पहुँच सका। इसलिए चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन लोगों ने बात को मान करके जाम को खत्म कर दिया गया। देख सकते हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, और इस जाम को जो है अभी जस्ट प्रशासन के द्वारा हटाया गया है, और कहते हैं कि समझा बुझा करके इस जाम को हटाने का कार्य किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ फिलहाल जो है भारत बंदी, ये प्रशासन भी साथ दे रही थी आम पब्लिक का, किसी तरह का हताहत नहीं हो, आने वाले जनताओं को किसी प्रकार का असुविधा नहीं हो, इसलिए आप देख सकते हैं प्रशासन के द्वारा छोटा थाना प्रभारी रिस्पॉन्स लिया जी, हाँ, उसी के माध्यम से हम लोग छोड़ दिए गए। समझ सकते हैं कि प्रशासन की खास पहल रही, जिसके कारण आने जाने वालों के साथ जो समस्याएं थी, प्रशासन ने उसको बड़ी ही सुलभता से सुलझा दिए। ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है, इसलिए क्योंकि न जाने सुबह सवेरे से ले करके, और अभी लगभग कितना बज रहा है भाई साहब, कितना बज रहा है? छोड़ दीजिए जाम भैया, सोच सकते हैं 2 बज रहा है, और सुबह सवेरे से लोग भूखे प्यासे अपने गाड़ियों में पूरा तबाह थे, परेशान थे। ये प्रशासन के सूझबूझ के कारण हुआ है, और प्रशासन के सूझबूझ के वजह से ये जाम जो है हटा है। प्रशासन अगर पहल नहीं करते तो शायद ये जाम खत्म नहीं होता, और प्रशासन का पहल बिल्कुल सटीक दिखा। इसलिए सटीक दिखा क्योंकि सुबह सवेरे से लेकर भूखे प्यासे लोग, ड्राइवर या फिर आने जाने वाले जितने भी लोग थे, सारे लोग तबाह थे, परेशान थे, त्रस्त थे, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ यहाँ रंग लाई और यहाँ से जाम हटाया गया। अर्थात बाकी जैसा कि NH-57 जो है भीम आर्मी के द्वारा जो आह्वान किया गया था भारत बंद का 21 अगस्त को, उसमें जो है यहाँ कहीं ना कहीं सफलता दिख रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पूरे जोश जुनून के साथ युवा आकर के NH-57 को बंद किए हुआ था, और भीम आर्मी का जो आह्वान था उनमें कहीं ना कहीं SC ST के कोर्ट का जो निर्णय था उसके जो खिलाफ था, उनके मन में जो भावना थी कि ये हमारे लिए सही नहीं है, उसके लिए बंद किया गया था। क्या आप लोगों को सफलता दिखा इसमें? बिल्कुल दिखा,
यहाँ पर युवा जो भी दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा हमको, ठीक है। हम लोग का जो था, ठीक है, हम लोग चाह रहे थे, ठीक है, जो हम आरक्षण था वो मांग करेंगे। उसके अलावा हमको कुछ सरकार से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जिसमें पटवारी की इधर उधर देख रहे हैं उल्टा सीधा, ठीक है ना। जो भी मंत्री है फलना, पैसा है तो बात करो, नहीं तो फिर कुछ नहीं। हाँ, बड़ा बड़ा जाति से आएगा, हाथ मिलाता है, बैठाता है, रूम में ले जाता है। लेकिन हम लोग छोटा जाति है, हम लोग से कोई अथी नहीं है, संपर्क नहीं रहता है। सीधी सी बात है, हम लोग जो मेरा आप समझ सकते हैं, कहना ये है कि जो SC ST वर्ग के हैं, पिछड़ी जातियों के हैं, उनको जो आरक्षण था, जिनको कोटे में बांट दिया गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। और यहाँ के लोगों का, यहाँ के आम जनताओं का जो कहना था उसके आधार पर, लेकिन इनका डिमांड है कि चाहे जो करना पड़े, जो हम लोगों को धरातल पर उतारना पड़े, लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कहीं उसका जो है हम लोग विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट एपिसोड में। वंदे मातरम, जय हिंद।